हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है कि हम यूपीएससी प्री 2024 पेपर फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और ये वीडियो इस डिस्कशन की 8वीं वीडियो है। अगर आपने पिछली 7 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 या फिर 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 4। परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बनाती है। 1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन अधिनियमों के तहत परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित किए गए। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया गया है? वो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4 या फिर 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 1, 2 और 3। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 344(1) और 351(a) में भाषाओं से संबंधित प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वहीं मैथिली को बाद में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दल है तो दूसरी तरफ उनके नेता। तो भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। तो उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी केवल 2। कथन एक सही है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता थे। कथन 2 गलत है क्योंकि सी राजगोपालाचारी सोशलिस्ट पार्टी के नहीं बल्कि स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। कथन 3 सही है क्योंकि जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी से जुड़े हुए थे। कथन 4 गलत है क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्र पार्टी के नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला कथन है, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई हैं। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं और संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 1, 2 और 3। कथन एक सही है क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। कथन 2 सही है क्योंकि भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। कथन 3 सही है क्योंकि भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है और निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। भारत के संविधान के अनुसार अंतरराज्यीय संगरोध यानी कि क्वारंटीन संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने में एकरूपता और समन्वय सुनिश्चित करता है जो कई राज्यों को प्रभावित कर सकती हैं। प्रश्न के संदर्भ में अन्य विषय भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के नहीं। इस प्रकार विकल्प सी सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, अनुच्छेद 21। के.एस. पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि निजता एक मौलिक अधिकार है और निजता के अधिकार को संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के कर्तव्य कौन से हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, तीनों सेवा प्रधानों यानी कि सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना और सभी 3 सेवाओं यानी कि ट्राई सर्विस के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। तो दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, केवल 1 और 3। कथन एक सही है क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। कथन 2 गलत है क्योंकि सीडीएस तीनों सेवा प्रमुखों पर सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करता है। वहीं कथन 3 सही है क्योंकि सीडीएस सभी त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान यानी कि ऑपरेशन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना या फिर ऑपरेशन मदद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के उत्थान के लिए एक पहल है। इसका उद्देश्य स्थानीय आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं क्योंकि ऑपरेशन संकल्प खाड़ी क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का एक मिशन है। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में आए भूकंप के लिए भारत द्वारा चलाया गया राहत अभियान था। वहीं ऑपरेशन मदद केरल बाढ़ के दौरान एक बचाव अभियान था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य है? आपके ऑप्शन है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत या फिर कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 8,893 किलोमीटर की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करते हैं। इस सीमा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कनाडा के साथ साझा की गई सीमा और अलास्का राज्य द्वारा उत्तरी कनाडा के साथ साझा की गई सीमा। इस प्रकार विकल्प ए सही है। लोकसभा में आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। केवल कोई लोकसभा सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, केवल 1 और 3। कथन एक सही है क्योंकि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालियोगी ने 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया जो 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई। कथन 2 गलत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से किसी सदस्य के खिलाफ कथित कदाचार के सबूतों के साथ शिकायत कर सकता है। कथन 3 सही है क्योंकि समिति मीडिया रिपोर्टों या न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है या फिर इस वीडियो में कुछ अपडेशन करने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।